एक नर पेड़ सड़क के उस पार खड़ी एक मादा पेड़ से प्यार करने लगा, लेकिन दोनों के बीच एक छोटी सी सड़क थी जो उनके लिए किसी गहरी खाई से कम नहीं थी। फिर भी किस्मत ने उनके लिए एक अनोखा रास्ता चुना। वे अपने सायों के सहारे एक ऐसी प्रेम कहानी जीने लगे जिसे देखकर हर कोई ईर्ष्या करे। एक सुबह नर पेड़ नींद से जागा और आलस भरी अंगड़ाई ली। पक्षियों की चहचहाहट और उनके प्यार भरे पल देकर उसका दिन खुशियों से शुरू हुआ। तभी उसके पास एक अनजान गाड़ी आकर रुकी। कुछ ही देर बाद गाड़ी काला धुआं छोड़ते हुए चली गई, लेकिन अपने पीछे एक बेहद सुंदर मादा पेड़ और एक फावड़ा छोड़ गई। नई जगह पर आई मादा पेड़ थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों पर जैसे ही नर पेड़ की नजर पड़ी, वह पहली ही झलक में उस पर अपना दिल हार बैठा। पहली बार किसी को इतना करीब देखकर वह घबरा गया। तभी मादा पेड़ ने अपने सिर से एक फूल तोड़ा, उसे प्यार से चूमा और हवा में उसकी ओर उछाल दिया। नर पेड़ ने बड़े प्यार से उस फूल को थामा, उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया और मुस्कुरा उठा। उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे अनमोल खुशबू उसे मिल गई हो। उसी समय दो तितलियां उड़ती हुई आईं। वे एक दूसरे के साथ प्रेम में मग्न थीं। उन्हें देखकर दोनों पेड़ों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम ढलने लगी। दोनों पेड़ों ने एक साथ पार्क की बेंच की ओर देखा। वहां एक प्रेमी जोड़ा डूबते सूरज की रोशनी में एक दूसरे को गले लगाकर प्यार जता रहा था। वह दृश्य बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसे देखकर मादा पेड़ उदास हो गई। उसका भी मन था कि वह अपने प्रिय को गले लगा सके। यह देखकर नर पेड़ ने पूरी ताकत से अपनी डालियां उसकी ओर बढ़ाईं, मानो उसे सांत्वना देना चाहता हो। उसका मन कर रहा था कि वह अपनी जड़ों को तोड़कर दौड़ जाए, लेकिन किस्मत ने उन्हें जमीन में जकड़ रखा था। दोनों चाहकर भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते थे। तभी एक पंख नर पेड़ की डाल पर आकर गिरा। उसने ऊपर देखा तो एक छोटा सा पक्षी जोड़ा उसकी शाखाओं पर चैन की नींद सो रहा था। वह मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। डूबते सूरज की रोशनी में दोनों पेड़ों के साए एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। यह दृश्य देखकर दोनों के दिल को सुकून मिला। अब भले ही उनके असली शरीर दूर थे, लेकिन उनके साए हर शाम एक हो जाते थे। समय बीता गया, मौसम बदलते रहे। बसंत आया, गर्मी गई, पतझड़ बीता और सर्दियां भी गुजर गईं। एक साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोनों हर दिन अपनी डालियां थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते। वे जानते थे कि शायद कभी छू नहीं पाएंगे, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। साल दर साल गुजरते गए। नर पेड़ के तने पर उम्र की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी शाखाओं के नीचे न जाने कितने प्रेमियों को मिलते, शादी करते और साथ बूढ़ा होते देखा। उधर मादा पेड़ की जवानी भी ढल चुकी थी। वही प्रेमी जोड़ा जिसे उन्होंने कभी जवान देखा था अब बूढ़ा हो चुका था। दोनों ने साथ जीने का वादा निभाया, लेकिन एक दिन उन्हें भी हमेशा के लिए बिछड़ना पड़ा। कई साल और बीत गए। अब चारों ओर धुएं और प्रदूषण की धुंध छाई रहती थी। एक सुबह नर पेड़ जागा और हमेशा की तरह मादा पेड़ की ओर देखा, लेकिन इस बार उसके तने पर लाल रंग का बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। घबराकर उसने खुद को देखा तो उसके तने पर भी वही निशान बना था। अचानक पास में एक बड़ा पेड़ काटने वाला वाहन आकर रुका। अब दोनों समझ चुके थे कि उनका आखिरी समय आ गया है। नर पेड़ ने पूरी ताकत से अपनी डालियां मादा पेड़ की ओर बढ़ाईं। उसकी जड़ें उसे रोक रही थीं, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उधर मादा पेड़ ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वर्षों की चाहत, दर्द और इंतजार आज एक आखिरी कोशिश में बदल गया। आखिरकार उनकी जड़ें टूट गईं। दोनों पेड़ एक दूसरे की ओर झुकते चले गए। उनकी शाखाएं पहली बार एक दूसरे से मिलीं। वह स्पर्श जितना सुकून देने वाला था, उतना ही दर्द भरा भी। पूरी जिंदगी एक दूसरे से दूर रहने वाले वे दोनों पेड़ आखिर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गले मिल ही गए।